हरिया बचाइए, हरिया रात के करीब 12 बजे हाथों में पिस्टल और 3 से 4 बदमाश क्लब के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। हरिया बचाइए, हरिया। घटना के चलते सुनसान इलाका एकाएक गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठता है। तस्वीरें दिल्ली के सीमापुरी की हैं। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि हथियारों से लैस 4 बदमाश सीमापुरी के क्लब में आते हैं। एक बदमाश क्लब के बाहर खड़े बाउंसर, जिसमें महिला भी शामिल है, उनको घुटनों पर बैठने के लिए धमकाता है। इसके बाद महिला बाउंसर के सिर पर पिस्टल रखकर 2 पुरुष बाउंसरों को जमीन पर बिठाते हैं और फिर क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। घुटने दे, घुटने दे, अभी मैडम घुट गए तो बोली मारूंगा। बैठिए, देरी से बैठिए। हालांकि फायरिंग हवा में की गई थी, इसलिए गोली किसी को नहीं लगी। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में कांच नामे क्लब के बाहर 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस वारदात को बदमाशों ने 5 सितंबर की रात 11:30 बजे के आसपास अंजाम दिया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि एक एक करके 4 बदमाश कांच क्लब के बाहर आते हैं और पहले मौजूदा बाउंसरों को घुटने पर बिठाते हैं और उसके बाद क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। चारों बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। लगभग 11:45 पे पीसीआर कॉल होती है। डीसीपी रैंक के अधिकारी जो है वो मौके पे पहुंचते हैं, फोरेंसिक टीम मौके पे पहुंचती है, क्राइम टीम मौके पे पहुंचती है और कुछ एविडेंस जो है वो मौके से एकत्रित किए जाते हैं। फायरिंग का मकसद क्लब मालिक को धमकाना और रंगदारी वसूल करना था या फिर कुछ और। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शूटरों की पहचान हो चुकी है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेड कर रही है। कुछ लोग आए थे हफ्ता वसूलने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे मतलब जोर जबरदस्ती करी, फायरिंग वगैरह करी। तो मतलब यहाँ के हम जितने भी लोग थे सब डर गए और हमने अपना शटर वगैरह बंद कर लिया। तो यहाँ पे मतलब 2-3 बार उन्होंने फायरिंग करी थी। पुलिस तुरंत इसमें आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करती है और चारों बदमाशों की तलाश शुरू की जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक शाहरुख नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो कि एक सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तो चलिए, इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धाक की। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। जहां पूरी दुनिया में 2-2 युद्ध के मोर्चे खुले हुए हैं। आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलियन पीएम ने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि नरेंद्र मोदी इज द बॉस, और ऐसा ही लग भी रहा है। ये पहले तस्वीर देख लीजिए आप। रूस यूक्रेन में करीब 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। ये किसी से छिपा नहीं, तबाही की तस्वीरें दोनों ही देशों से सामने आती रही हैं और यूक्रेन में ज्यादा तबाही हुई है। हालांकि अभी यूक्रेन भी रूस में घुस गया है कुछ इलाके में, लेकिन आप ये जो तस्वीर देखिए, ये बर्बादी का मंजर आम होता दिखाई दे रहा है। लगातार ये युद्ध 2.5 साल से चल रहा है, लेकिन अब इस युद्ध को लेकर हर कोई उम्मीद की किरण के तौर पर भारत को देख रहा है। भारत से उम्मीद कर रहा है कि कैसे भी करके इस युद्ध को भारत रुकवाए, क्योंकि अब बहुत लंबा वक्त हो गया और कोई देश ये हिम्मत नहीं कर पा रहा कि मध्यस्थता करे। रूस यूक्रेन में जो भीषण जंग चल रही है, तबाही जिस तरह से हो रही है, उसका असर कहीं ना कहीं डायरेक्टली या ये कहें कि इनडायरेक्टली पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा कि रूस को रोक ले या यूक्रेन को समझा ले। लेकिन अब उम्मीद जाहिर की जा रही है भारत से कि भारत शांति दूत के तौर पर सामने आए और ये युद्ध रुकवाए।
हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो डिटेल अब आपके सामने रखने वाले, क्योंकि शांति दूत के तौर पर भारत से उम्मीदें पूरी दुनिया की बढ़ती दिखाई दे रही हैं। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब भारत रोकेगा, उम्मीद यही की जा रही है दुनिया की तरफ से। भारत की तरफ से अब मध्यस्थता की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, भारत शांति हमेशा से चाहता रहा है, उसी को सोचकर आगे बढ़ता रहा है। और ऐसे में दुनिया ये चाहती है कि भारत इस मामले में कदम आगे बढ़ाए और दोनों देशों से बात करे। कई देश इसको लेकर भारत से पहले ही अपील कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है, जिस तरह से भारत का बातें रखने का रुख है, उससे उम्मीदें और बढ़ गई हैं। जंग में यूक्रेन किस तरह से तबाह हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं। बहुत नुकसान हुआ है, जान की भी हानि हुई है, माल की भी हानि हुई है। यूक्रेन में बच्चे, बूढ़े, युवा सभी को निशाना बनाया जा रहा है, मारे जा रहे हैं लोग। इंसानियत के नाते एक बार फिर भारत ने अपने कदम बढ़ाए हैं, भारत आगे आया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो ये युद्ध है, जो ये जंग है, इसका दुनिया पर साइड इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि असर सिर्फ इन दोनों देशों पर पड़ रहा है, क्योंकि जंग से देखिए महंगाई की मार झेल रही है दुनिया पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। भारत पर भी देखिए महंगाई आई है, और इस वजह से आई है क्योंकि ये युद्ध चल रहा है। कई चीजें हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अब अपने शांति दूत को मॉस्को भेजने वाले, जहां पर बातचीत का पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार होने वाला। लेकिन ये बातचीत होगी कैसे, होगा क्या, क्या प्लान तैयार किया गया है, कैसे शांति का रास्ता अब निकालने वाला है भारत, चलिए वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं कि क्योंकि ये मध्यस्थता करने के लिए किसी को जाना होगा, और वो कौन होगा। एनएसए अजीत डोभाल दरअसल मॉस्को का दौरा करने वाले। इसी हफ्ते मॉस्को जाएंगे अजीत डोभाल, मोदी के शांति दूत बनकर डोभाल जाने वाले हैं मॉस्को। डोभाल अपने रूसी समकक्ष से मिलेंगे और ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। ब्रिक्स देशों के एनएसएस भी यहां पर मौजूद रहेंगे, उनसे भी मुलाकात होगी। दोनों देशों में युद्ध विराम की पैरवी करेंगे, समझाएंगे कि कितना नुकसान हो रहा है और क्यों ये जरूरी है कि युद्ध अब रोका जाए, युद्ध से हल नहीं निकल सकता। ये भी समझाने की कोशिश भारत की अलग अलग मौकों पर रही, चाहे G20 के दौरान आपने देखा हो या प्रधानमंत्री जहां पहुंचे हो तब आपने देखा हो, तो कोशिश यही रही है। चीनी एनएसए से अलग से मीटिंग डोभाल करने वाले हैं। रूस यूक्रेन जंग रोकने का ये मकसद है जिसको लेकर ये कोशिश की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत वर्ल्ड लीडर के तौर पर यहां पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, और पीएम मोदी की डिप्लोमेसी किसी से छुपी नहीं है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया को अब ये उम्मीद है कि भारत ये युद्ध रुकवा देगा। रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन जंग से हाहाकार मचा है। दोनों देश जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी मार पूरी दुनिया पर पड़ रही है। यही वजह है कि अब इस जंग को रोकने के लिए दुनिया के कई देश वकालत कर रहे हैं। लेकिन ये जंग रोकेगा कौन? रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध विराम के लिए मनाएगा कौन?